बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। बेसिकली डिफरेंट कंसेप्ट दिए गए थे टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एनी स्पीशी, कि कोई भी स्पीशी है वो एसिडिक है या बेसिक है। देखिए हमारे पास क्या होता है कि कोई भी स्पीशी है उसके ऊपर हम टैग नहीं लगा सकते कि ये स्पीशी एसिड है या ये स्पीशी बेस है, बल्कि क्या किया गया था कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट कंसेप्ट आए थे। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, जिसको इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर देखा जाए एसिड क्या होता है, वीडियो से और भी ज़्यादा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग फोकस दो के काम किया करें। स्पेशली ये जो टॉपिक है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, स्टेप वाइज चीज़ को पिक करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये कंसेप्ट ईजी लगेगा। अच्छा, अब अगर देखें एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड क्या होता है, एनी स्पीशी विच कैन डोनेट प्रोटॉन, यानी कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बेस कौन सी स्पीशी है, विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, मीन एसिड प्रोटॉन देगा और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इस थ्योरी का एक जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये था कि हमारे पास क्या होता है कि जब एसिड प्रोटॉन दे देगा तो उसके रिजल्ट में जो स्पीशी बनेगी हम उसे क्या कहेंगे, उसका क्या बिहेवियर होगा। जब हमारे पास बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद जो न्यू स्पीशी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसका क्या बिहेवियर होगा। बेसिकली ये इस फिनोमेना को अच्छे तरीके से कवर करता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर जिस तरह हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखें HCl NH3, अभी हम लोगों ने एसिड क्या बोला, विच कैन डोनेट द प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम देखें HCl क्या करेगा, हैज एसिड वर्क करेगा, यानी प्रोटॉन दे देगा। लेकिन जब ये प्रोटॉन देगा तो यहाँ से प्रोटॉन लूज करने के बाद जो न्यू स्पीशी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, Cl नेगेटिव। और जो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा वो एक्सेप्ट कौन करेगा, NH3 एक्सेप्ट करेगा, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, NH4+। इस थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये जो न्यू स्पीशीज़ ये बन रही हैं आफ्टर जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो जो स्पीशी बनी है, जो जब बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो जो स्पीशी बनी है, इन दोनों के बिहेवियर को भी ये थ्योरी कवर करती है। फॉर एग्जांपल, अब इस थ्योरी का कंसेप्ट क्या है कि ये जो एसिड से न्यू स्पीशी बनती है ना, इसे वो क्या कहते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट है। देखिए उससे बना है ना, यानी उसका पेयर है। लेकिन अब एसिड से बना है तो पेयर में फिर इसके ऑपोजिट आएगा, यानी ये क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी। और जो NH3 यानी कि जो कि क्या था, बेस था, जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो एज रिजल्ट जो न्यू स्पीशी बनी है वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। लेकिन वो अब बेस था तो ये कॉन्जुगेट में, देखें पेयर में हमेशा अपोजिट चीज़ें ली जाती हैं ना, तो जब पहली चीज़ बेस है तो ये क्या होगी, एसिड। यहाँ से हम लोग कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन भी बना लेंगे। देखिए हमेशा वर्ड्स को रटने की बजाय जो होती है मेन कंसेप्ट होता है उसको आप फोकस किया करें। जो वर्ड्स होते हैं वो खुद ब खुद माइंड में आ जाते हैं। बेसिकली अल्लाह पाक ने ये जो हमें एक नेमत दी है, दिमाग, माइंड, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमें बस इसका राइट यूज़ आना चाहिए। हम जितना फोकस होकर काम करेंगे, सिर्फ बेसिक को पिक करने की कोशिश करेंगे, तो हमें स्टडीज़ भी बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, या मतलब हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा इन पॉइंट्स को कवर करना। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकती हूँ, देखिए एक तो ये बन रहा है एसिड से बन रहा है। कैसे बन रहा है, जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो न्यू स्पीशी बनी उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये यहाँ पर डिफिनेशन भी लिख दिया है कि कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, इस फॉर्म्ड कब बनती है, जब एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। और अगर कॉन्जुगेट एसिड की बात की जाए तो ये अब किससे बन रहा है, बेस से बन रहा है। कैसे, जब बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो रिजल्ट जो न्यू स्पीशी बन रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड। तो यही हम लोग चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, ये कब बनता है, जब हमारे पास क्या होती है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर देख भी लिया है कि कॉन्जुगेट एसिड कब बना है, बेस से बना है। जब बेस ने अपना बिहेवियर शो किया, मीन बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो रिजल्ट जो स्पीशी बनी है वो क्या है, हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है। अब इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, जैसे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास अमोनिया हम है, यानी कि NH4+ है, और साथ हमारे पास सल्फाइड आइन है। अगर इन दोनों के बिटवीन रिएक्शन करवा जाए, देखें यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज शो कर रहा है कि ये क्या करेगा, प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो ये क्या हो गया, एसिड। एसिड के रिजल्ट में जो न्यू स्पीशी बनी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी। अब देखें जो S2 नेगेटिव है, ये क्या करेगा, वहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्लस अभी भी देखिए इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज 2 नेगेटिव साइन थे ना, यानी कि नेगेटिव जो चार्ज था वो कितना है, 2 है, ठीक है। इसने एक प्रोटॉन लिया है यहाँ से अमोनियम आइन से। देखिए हमारे पास जो चीज़ है, एक प्रोटॉन आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 हैं, तो एक तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक चार्ज अभी भी रहेगा, दैट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, HS नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर भी नेगेटिव साइन रहेगा। ये फिर अब क्या है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, स्पीशी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है,
बेस है, तो इससे बनने वाली जो न्यू स्पीशी होगी उसे हम क्या कहेंगे कि इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और फिर यहाँ तक जो बेसिक डेफिनेशन थी कि एसिड बेस, फिर इसमें का जो होता है कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ होती है, ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इस थ्योरी का जो फैक्टर है ना, इस थ्योरी से रिलेटेड हम लोग इंशाल्लाह आगे साथ साथ वीडियोस में कवर करने की कोशिश भी करेंगे। हम डिफरेंट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं उनको कवर करेंगे। उसमें जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि एसिड है उसके साथ क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो जो अगर एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यानी कि एसिड अपना बिहेवियर इजीली शो कर रहा होगा, एसिड इजीली प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा, तो उसके साथ की जो पेयर में कॉन्जुगेट बेस होगी वो हमेशा वीक होगी या क्या होगी, स्टेबल होगी। ये और इसी तरह अगर हम लोग बेस की बात करें कि ये जो बेस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, अगर क्या होगी, ये स्ट्रांग होगी, तो इसका जो पेयर है यानी जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा, वीक होगा। और इसके रिवर्स भी हो सकता है कि अब अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बेसिकली ये जो मेन पॉइंट है इंशाल्लाह इसको जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यानी कि इस रीज़न की बेस पे या इस कंसेप्ट की बेस पे हम लोग डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। इसके बाद इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी एक्सप्लेन की थी जो कि क्या होती हैं, एम्फीप्रोटिक होती हैं। एम्फीप्रोटिक का क्या मतलब होता है कि जो जिनका जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी सराउंडिंग में कैसी स्पीशी प्रेजेंट है। अगर सम टाइम वो क्या करती हैं, प्रोटॉन डोनर के तौर पर ऐड करना शुरू कर देती हैं, और सम टाइम क्या होती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं। यानी कि इन स्पीशीज़ का जो बिहेवियर होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कि इनकी सराउंडिंग में कैसी स्पीशीज़ हैं। अगर इनकी सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये बेस बन जाती हैं। अगर इनकी सराउंडिंग में क्या होती है, बेस होती है, तो ये किसके तौर पर ऐड करना शुरू कर देती हैं, एसिड के तौर पर ऐड करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेके देखते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, हमारे पास एक तरफ है H3O+, यानी कि यहाँ पे प्लस साइन है, और एक तरफ क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन डोनेट कौन कर सकता है इजीली, ओब्वियसली जिसके ऊपर क्या है, प्लस साइन है। तो हम क्या करेंगे, वाटर में से यानी कि यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा तो एज रिजल्ट क्या बनेगा, H2O, यानी कि यहाँ पर वाटर ने किसके तौर पर एक्ट किया है, एसिड के तौर पर। जब ये एसिड है तो इसके साथ जो चीज़ बनी है ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। ये तो चीज़ हो गई। जब ये एसिड है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे ये क्या चीज़ है, बेस है। तो बेस ने क्या करना होता है, जो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हुआ है बेस वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और क्या बन जाएगा, H2S, ठीक हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गई। अब देखें जब ये बेस है तो इसके साथ जो बनेगी ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फिर अब हमारे पास क्या हाइड्रोक्सिल आयन है एंड सल्फाइड आयन है, ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ रहा है कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, कौन एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, कौन बेस के तौर पर। लेकिन जिस तरह मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पे बात किया कि हम लोग किसी स्पीशी के ऊपर टैग नहीं लगा सकते ये एसिड है ये बेस है। हमने डिपेंड करना होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी बेस पे हम लोगों ने डिटरमिन करना होता है कि आया ये एसिड है या बेस है। अभी देखिए हमारे पास क्या है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। सिंपली अभी वाले केस के लिए बता देती हूँ, वैसे इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वो प्रॉपर फैक्टर डिस्कस करेंगे जिनकी बेस में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशी हैज एसिड वर्क करने जा रही है, कौन सी स्पीशी हैज बेस वर्क करने जा रही है। यहाँ पर अगर हम देखें सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा होता है। साइज इंक्रीज हो रहा होता है यानी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है डाउन द ग्रुप। और जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट करने की एसिडिक बिहेवियर जो होता है वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं यहाँ पर ये फिर क्या चीज़ होगी, हैज़ एसिड वर्क करेगा, ठीक है। जब ये हैज़ एसिड वर्क करेगा तो इट्स मीन कि यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। पहले ही एक नेगेटिव साइन है, एक और प्रोटॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, S2 नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एसिड से बना तो इसे अब हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसके बाद अब देखें जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो फिर क्या करेगा, ये वाला जो प्रोटॉन इधर से रिमूव होगा इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, मीन हैज़ बेस वर्क करेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, ये देखें बेस का पेयर है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। बस आपने क्या करना होता है, स्टेप वाइज चलना होता है, चीज़ों को मेमोराइज ना किया करें, फोकस होकर काम करने की कोशिश किया करें। अब देखें जैसे यहाँ पर अब हम देखें तो फर्स्ट केस में ये स्पीशी हैज़ बेस वर्क कर रही है, सेकंड में ये स्पीशी हैज़ एसिड वर्क कर रही है, बिकॉज डिपेंड कर रहा था कि सराउंडिंग में किस किस्म की स्पीशी प्रेजेंट है। तो इस किस्म की जो स्पीशीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने आज की वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह हम साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे मेन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेना आसान होता है। बात अब आती है कि जब हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएँ तो क्या वहाँ पर हम उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं।
फॉर एग्जांपल अब देखें जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया है, गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स। हमेशा पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें कि क्या कह रहा है कि ये आपके पास जो मॉलिक्यूल्स गिवन है आपने इनके क्या देने हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स देने हैं। तो पहले तो आप देखो कि कॉन्जुगेट एसिड किसका पेयर होता है, बेस का पेयर होता है ना। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, जो कॉन्जुगेट एसिड होता है ये हमेशा किससे बनता है, बेस से बनता है। इट्स मीन कि ये जो गिवन है ये क्या हैं, बेसिस हैं। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनकी आप क्या करें, कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड्स हमेशा किससे बनते हैं, बेस से बनते हैं। तो मतलब ये सारे बेस हैं। आपने फिर क्या करना है, बेस की आपको डेफिनेशन अब पता है, हम लोगों ने भी स्टार्ट में देख लिया कि बेस क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो हमने क्या करना है, इन सब में प्रोटॉन ऐड करना है, ठीक हो गया, बिकॉज ये सारी अब क्या है हमारे पास बेस हैं। तो बेस में क्या होता है, प्रोटॉन ऐड होता है। दैट्स वाई फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट स्पीशी है, ठीक है, इसके अंदर देखें 2 नेगेटिव साइन है, तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, 2 प्रोटॉन ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास ओवरऑल स्पीशी क्या बन जाएगी, H2CO3। तो देखें बेस से जो चीज़ बन रही होती है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। आई होप सो अब ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि जो चीज़ हमने बनानी है हमें पहले पता है कि वो किसका पेयर है, वो किस चीज़ से बनती है, वो बेस से बनती है। तो मतलब गिवन स्पीशी तो बेस ही होगी, बेस का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन परफॉर्म करवा लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अब जो नेक्स्ट साइन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2H+ ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2SO4। सिंपली मतलब जो बेसिक बिहेवियर है, यानी कि अगर देखें आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो आगे तो देखें क्वेश्चन करना इंतहाई ईजी हो जाता है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो इट्स मीन कि ये जो सारी आई हैं ये सारे क्या हैं हमारे पास, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव द कॉन्जुगेट बेसिस, यानी कि ये जो गिवन है इनके आपने क्या देने हैं, हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट बेसिड। तो कॉन्जुगेट बेस किसका पेयर होता है, एसिड का। मतलब कि ये जो गिवन स्पीशीज़ हैं ये हमारे पास क्या हैं, एसिड्स हैं। एसिड का क्या बिहेवियर होता है, एसिड प्रोटॉन रिमूव करता है या लॉस करता है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को लॉस कर देंगे, -H+। देखें हमारे पास क्या होगा, जब यहाँ से ये H निकलेगा तो CO3 Hb+ की फॉर्म निकलेगा। पहले ही एक नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, NH4+ -H+ होगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, NH3 बच जाएगा। वाटर में से -H+ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। इट्स मीन कि ये जो सारी आई हैं ये हमारे पास क्या हैं, कॉन्जुगेट बेसिस हैं। होप तो यहाँ तक ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी जो भी कन्फ्यूजन हो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई सजेशन देना चाहो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।